हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ नीरज कुमार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था nth टर्म्स ऑफ जीपी, जो कि दिया जाता है Tn इज इक्वल टू AR⁴n-1। और इस पे हम लोगों ने 2 या 3 क्वेश्चन भी किए थे। तो ठीक है, आज हम लोग देखेंगे और हम लोग इस पे क्वेश्चन आज करेंगे 2 या 3, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीपी। तो ठीक है, क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है, देखिए क्या है। लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ x² - 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड गामा एंड डेल्टा विद द रूट्स ऑफ x² - 6x प्लस q इज इक्वल टू 0। इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा फॉर्म ए जीपी देन द रेशियो ऑफ 2q प्लस p एंड 2q माइनस q इज। ठीक है, आप लोग पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को बाहर निकालता हूँ। वो क्या है, x² - 3x प्लस p इज इक्वल टू 0। इसका रूट अल्फा और बीटा है। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुका है कि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे हम लोग वैल्यू देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को सम ऑफ रूट। तो यहाँ से सम ऑफ रूट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -b/a, जो कि 3 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a, p/a, और a का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² का वैल्यू ही a का वैल्यू आता था, तो p हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम मेरा एक और इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रूट गामा एंड डेल्टा है। ठीक है, वही इक्वेशन क्या है, x² - 6x प्लस q इज इक्वल टू 0। इसका रूट दिया हुआ है गामा एंड डेल्टा, इसका रूट गामा एंड डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा है, इट नहीं डेल्टा, डेल्टा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट मिल जाएगा गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हो जाएगा -b/a, जो कि 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा गामा इंटू डेल्टा, इसका वैल्यू हो जाएगा c/a, जो कि q के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एक जीपी बनाता है, यानी अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एक जीपी बना रहा है, यानी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा को हम जीपी को फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट टर्म हो गया यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म को ये बोल देता हूँ, तो सेकंड टर्म AR हो जाता है, थर्ड टर्म AR² हो जाएगा, और जो फोर्थ टर्म हो जाएगा ARQ। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 और 3 का यूज करूँगा और वहाँ से मैं वैल्यू इसका पुट करूँगा और देखता हूँ क्या मिलता है। मैं इक्वेशन 1 को ही क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नोन है, इसलिए मैं इक्वेशन 1 का यूज करूँगा। और यहाँ से इक्वेशन 3 का यूज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू नोन है, जो कि 6 के वैल्यू के बराबर है। तो सबसे पहले यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू हमको मालूम है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, a और AR। तो a प्लस AR, इसका वैल्यू हम लोग को हो गया 3 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 4, तो इसको इक्वेशन हम लोग 5 बोल देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे यूजिंग इक्वेशन 3। यूजिंग इक्वेशन 3 क्या, यूजिंग इक्वेशन 3, तो यूजिंग इक्वेशन 3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 6 है, और गामा की वैल्यू क्या है AR² और डेल्टा की वैल्यू ARQ। तीन दोनों को जब सम करेंगे ARQ, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 6। इसको मैं इक्वेशन 6 बोल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से R² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से R² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा a प्लस AR इज इक्वल टू 6। और a प्लस AR का वैल्यू तो क्या है, इक्वेशन 5 है। a प्लस AR का वैल्यू क्या है, 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 a प्लस AR की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ से R² इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ से हम सच डेट बोल सकते हैं कि R² की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से हम लोग को मिल गया R² की वैल्यू 2, दिख रहा है। ठीक है, तो R² की वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया। ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का यूज कर लिया। अब हमारे पास है इक्वेशन 2 और 4 का यूज करना बच गया अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हम लोग को रेशियो निकालना है, किसका, 2q प्लस p अपॉन 2q माइनस p का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि R² की वैल्यू क्या आ गया है, इक्वेशन 1 और 3 का यूज किए, तो वहाँ से हम लोग को R² की वैल्यू मिल गया 2 के वैल्यू के बराबर। तो हम लोग को मिल गया R² की वैल्यू क्या, 2। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 7, जो कि 5 और 6 के यूज किए तो मिला इक्वेशन 7। अब हम लोग फाइनली हम लोग को रेशियो निकालना है, तो देखते हैं क्या है, 2q प्लस p अपॉन 2q माइनस p, इसका रेशियो निकालना है। तो अब क्या करते हैं, p और q का जो भी वैल्यू है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 2 p का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और यूजिंग इक्वेशन 4 q का वैल्यू क्या है, गामा इंटू डेल्टा। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो q की जगह पे क्या पुट कर देंगे, गामा इंटू डेल्टा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू डेल्टा, दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू डेल्टा प्लस, और p की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और नीचे भी सेम वैल्यू आएगा गामा इंटू डेल्टा, बस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
अब मैं इस इक्वेशन को इधर से मैं इरेज करता हूँ, तो यहाँ से मैं इरेज किया, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा क्या मिल गया, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ सच दैट 2q प्लस पी अपॉन 2q माइनस पी, इसका रेशियो हमारा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू डेल्टा प्लस अल्फा बीटा, 2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू डेल्टा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू डेल्टा, और गामा और डेल्टा का वैल्यू 1 मिनट लाइट चला गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल गया, यहाँ से हम लोगों को 2q प्लस पी अपॉन 2q माइनस पी, इसका वैल्यू क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू डेल्टा प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू डेल्टा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या करते हैं, गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे गामा की वैल्यू है और डेल्टा की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर आर टू दी पावर 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर आर टू दी पावर 5 हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर आर, और नीचे भी सेम वैल्यू आएगा, केवल प्लस की जगह माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर आर। अब क्या करते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर आर कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे से और उसको कैंसिल आउट करवा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिए तो यहाँ मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर टू द पावर 4 प्लस 1, और यहाँ से ए स्क्वायर आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर टू द पावर 4 माइनस 1, यहाँ से कैंसिल हो गया, और मेरे पास आर की वैल्यू मालूम है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है, तो आर टू द पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 9/7 आ जाएगा, यानी 9:7, जिसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो ठीक है, मैं इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ और सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, या फिर मैं लिख ही देता हूँ, वीडियो को पॉज नहीं करता। इन ए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन ए जीपी इफ द m प्लस nth दिस टर्म b स्मॉल a एंड m माइनस nth टर्म b small b, then its mth term is, then its mth term is, ऑप्शन में डाल देता हूँ रूट ऑफ a अपॉन b, रूट ए बी, सी में डाल देता हूँ ए बी टू द पावर n, और डी में डाल देता हूँ ए अपॉन बी, या फिर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो क्या है, इन जी पी इफ द m प्लस nth टर्म बी स्मॉल है एंड m माइनस nth टर्म बी स्मॉल बी, देन इट्स mth टर्म इज। तो ठीक है, देखिए क्या जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं, m प्लस nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, टी ऑफ m प्लस nth टर्म की वैल्यू दिया हुआ है, वो क्या है a की वैल्यू के बराबर है, तो a हो जाएगा यहाँ पे a, तो हमारा स्मॉल वैल्यू यहाँ पे a दिया हुआ है, तो जो जीपी है उसका मैं फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल A मान लेता हूँ और कॉमन रेशियो को कैपिटल R मान लेता हूँ, तो यहाँ से टी ऑफ m प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर m प्लस n होगा, और उसमें से एक पावर घट जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोगों को a दिया हुआ है, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से टी ऑफ m माइनस nth टर्म भी दिया हुआ है, जिसका वैल्यू आ जाएगा a इंटू आर टू दी पावर m माइनस n, और एक पावर घट जाएगा, और इसका वैल्यू b दिया हुआ है, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। और फाइनली हमको mth टर्म का वैल्यू पूछा है, टी ऑफ m का वैल्यू पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर m माइनस 1, इसका वैल्यू हम लोगों को निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ऑप्शन में भी ए बी के टर्म में है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 इंटू 2 करूँगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 इंटू 2 करूँगा तो यहाँ से a इंटू ए, तो a स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर टू दी पावर क्या हो जाएगा, पावर में जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा -1 प्लस m माइनस n माइनस 1, ये हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या होगा a b, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल यहाँ से क्या मिल जाएगा a स्क्वायर आर टू दी पावर 2m, m प्लस m 2m -1 -2 इज इक्वल टू ए बी, ये हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ए आर
और इसके पावर क्या मिल जाएगा, ए आर टू द पावर ए माइनस वन, और जो कॉमन है उसको पावर में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी। यहाँ से 2 निकालेंगे कॉमन, इसमें से 2 कॉमन लिए दोनों में से, और उसको पावर में भेज दिए। अब क्या करते हैं, हमको इसका वैल्यू तो बताना था, यही वैल्यू तुमको निकाल के दिखाना था। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, दोनों साइड रूट ले लेते हैं। तो रूट लेने के बाद यहाँ से क्या मिल जाएगा, सच डेट यहाँ से मिल जाएगा ए आर टू द पावर ए माइनस वन इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, और इसी का वैल्यू तो हमको निकालना था, यही वैल्यू तो हमारा एमएथ टर्म था, टी एम का ही वैल्यू तो है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए बी, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी बी द nth टर्म ऑफ ए जी पी, इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स देन पी स्क्वायर इज, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या है कि ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी बी द nth टर्म्स ऑफ जी पी। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम जी पी लिखते हैं, तो मैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये हमारा क्या हो गया जी पी, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू ए ही है और लास्ट टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी विद द nth टर्म ऑफ ए जी पी, ये पी इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, टर्म 1 की वैल्यू हमको ए दिया हुआ है। ठीक है, और टर्म nth टर्म, जो कि nth टर्म है, टी एन से इंडिकेट करते हैं, इसका वैल्यू क्या है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इसका वैल्यू हम लोगों को बी दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, फाइनली हमको क्या निकालना, हाँ एक और दिया हुआ है क्या, कि यदि पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, तब पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है यदि पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स देन पी स्क्वायर इज, तो पी क्या है, पी हमारा प्रोडक्ट है एन टर्म्स का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ या फिर यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, तो पी हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, यानी इसका प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू, अब टू कहाँ तक जाएंगे, ए आर टू द पावर एन माइनस वन तक। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट कितना है, एन ब्रैकेट्स है, और सभी में क्या है, ए है, तो यहाँ से ए का पावर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन हो जाएगा, इंटू आर टू द पावर क्या हो जाएगा, आर के पावर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 है, 3 है, अप टू एन माइनस वन तक जाएगा, तो यहाँ से आर टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, एन माइनस वन तक जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर का सम दिया हुआ है, फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर का सम है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम जो दिया जाता है वो होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। अब हमारे पास एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ पे एन की जगह पे एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा, और एन की जगह पे एन माइनस वन प्लस 1/2, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1/2। तो फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1/2 हो जाएगा, बस वैल्यू के यहाँ पे, तो यहाँ है ए टू द पावर एन और आर का पावर क्या आ गया, एन इंटू एन माइनस 1/2, तो यहाँ पे पी हो गया। लेकिन हमको तो पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 2n हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन आर टू द पावर क्या हो जाएगा, आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्क्वायर का वैल्यू ए हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में से एन कॉमन निकालते हैं और उसको पावर में भेज देते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये फाइनल आर एन टू द पावर एन लास्ट वैल्यू है। तो यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए टू द पावर 2n और आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन, ये है, तो यहाँ से पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस वन, और यहाँ से एन इंटू एन माइनस वन, हाँ तो एन ब्रैकेट से बाहर पावर में आ जाएगा, तो ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, इसका पावर होल एन है। ठीक है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, ए का है क्या है, हमारा लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म का वैल्यू हमारा दिया हुआ है जो कि बी के वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी टू द पावर एन, तो फाइनल जो पी स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया क्या हो गया, ए इंटू बी टू द पावर एन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और अगला क्वेश्चन लिखता हूँ।
हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी डी एंड पी बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच डेट। यहाँ पे एक बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देन यहाँ पे ए बी सी डी जी पी में होगा या ए बी सी डी ए पी में होगा, ए बी सी डी या ए सी पी जी पी में होगा या ए सी पी ए पी में होगा। ए बी सी डी आर इन जी पी, ए बी सी डी आर इन ए पी, ए बी सी डी आर इन जी पी एंड इसी का अपोजिट, ठीक है, ए पी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूँ, ए बी सी डी एंड पी बी यानी नॉन जीरो, जो कि जीरो इसका वैल्यू जीरो नहीं है और डिस्टिंक्ट है और रियल नंबर्स है। ए बी सी डी एंड पी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है और यहाँ पे एक बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है और इसके बाद हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को बाहर निकालता हूँ, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और फिर यहाँ से मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर पी स्क्वायर लेता हूँ, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर मिलेगा, माइनस इसमें से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी और साथ में पी आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से ए स्क्वायर लूँगा क्योंकि यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर है, तो यहाँ से भी हम लोग ए स्क्वायर लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, बी स्क्वायर, क्योंकि साथ में हमारा ए के साथ में क्या आ रहा है, बी, तो यहाँ से हम लोग लेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ए पी माइनस बी टू द होल स्क्वायर का, प्लस फिर यहाँ से बी स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी और साथ में पी आएगा। और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे आ रहा है सी, बी के साथ क्या आ रहा है सी, तो यहाँ से हम लोग लेंगे सी स्क्वायर, ये भी एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और एक यहाँ से हम लोग को मिलेगा क्या, जब इसको ओपन करेंगे तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर मिलेगा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ से सी डी मिलेगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी और यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर। इस सब का वैल्यू जीरो के वैल्यू के बराबर है। अब ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए पी माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू मिल जाएगा बी पी माइनस सी टू द होल स्क्वायर और यहाँ से मिल जाएगा सी पी माइनस डी टू द होल स्क्वायर एंड इन सब का वैल्यू क्या है, जीरो। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, तीनों परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और तीनों का सम किसके वैल्यू के बराबर आ रहा है, जीरो के वैल्यू के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों या इंडिविजुअली तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तभी सम जीरो के वैल्यू के बराबर होगा। तो इसका भी वैल्यू जीरो होना चाहिए, इसका भी वैल्यू जीरो होना चाहिए और इसका भी वैल्यू जीरो होना चाहिए, तभी तीनों का सम करेंगे तो जीरो होगा, अदरवाइज ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को फाइनल क्या मिल जाएगा, ए पी माइनस बी ए पी, तो यहाँ से मिल जाएगा ए पी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ से मिल जाएगा बी पी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ से सी पी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। तो सच डेट यहाँ से पी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, पी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा बी अपॉन ए, तो फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा बी अपॉन ए और यहाँ से पी का वैल्यू मिल जाएगा सी अपॉन बी और यहाँ से पी का वैल्यू मिल जाएगा डी अपॉन सी और ये सब वैल्यू आपस में बराबर है। तो इसका रेशियो क्या है, रेशियो आपस में बराबर है, रेशियो आपस में बराबर है। तो यहाँ से ए इंडिकेट कर रहा है कि ए बी सी डी किस में है, जीपी में है, ए बी सी डी किस में है, जीपी में। जैसे कि मैं इसको इरेज करूँ, मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी डी जीपी में, कंसीडर कर लेता हूँ कि ए बी सी डी जीपी में, ठीक है। अगर मैं ए बी सी डी को जीपी में कंसीडर कर लेता हूँ कि एक जीपी है, तो यहाँ से जो रेशियो आएगा ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, यहाँ से जो रेशियो आएगा सी अपॉन बी और यहाँ से जो रेशियो आएगा डी अपॉन सी। और रेशियो कॉमन रेशियो हमें एक सीक्वेंस के लिए सेम होता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू सभी के लिए सेम, तो वहाँ पे जो वैल्यू आया था पी का सेम वैल्यू तो आया था, यानी ए बी सी डी किस में है, जीपी में है, ठीक है। तो ये तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीपी। तो हेडिंग डालिए सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी। मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हाँ, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो हेडिंग डालिए सम ऑफ जीपी। क्या, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। उसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए सम
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मैं सम ऑफ n टर्म्स को इंडिकेट करूंगा एस एन से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे जाएंगे। यहाँ पे लास्ट वैल्यू से वन स्टेप पीछे मिलेगा ए आर टू द पावर एन माइनस टू, और जो लास्ट वैल्यू मिलेगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन में जो पूरा एस एन लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं एस ऑफ आर इंटू एन, आर इंटू एस ऑफ एन। इसमें मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ए आर। अब मैं क्या करता हूँ, आर से मल्टीप्लाई करता हूँ और वन प्लेस को आगे शिफ्ट करते हुए लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर मिलेगा, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा उसको यहाँ पे लिखूंगा। इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा उसको यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो ए में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए आर मिलेगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस यहाँ पे हमारा एम्प्टी स्पेस रह जाएगा, कुछ नहीं तो जीरो इसको बोल देंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस दे देते हैं। ठीक है, जब इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर मिलेगा, जो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा प्लस डॉट 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 इसके पीछे वाला वैल्यू यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस टू हो जाएगा प्लस, और इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस, और फाइनली जो इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए आर टू द पावर एन मिलेगा, और यहाँ पे भी एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये सब वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा अप टू एन माइनस वन तक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए में से जीरो, एम्प्टी स्पेस है ना जीरो, तो ए में से यहाँ पे हो जाएगा एस एन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, ए में से जीरो जाएगा तो ये बचेगा माइनस, ए में से जीरो जाएगा तो ये बचेगा। ठीक है, अब जीरो में से माइनस ए, जीरो में से ए आर टू द पावर एन जाएगा तो माइनस ऑफ ए आर टू द पावर एन बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, एस एन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एस एन कॉमन लेंगे तो वन माइनस आर हो जाएगा, और यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो वन माइनस आर टू द पावर एन होगा। तो फाइनली एस एन का वैल्यू मिल जाएगा ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन, और यहाँ से मिल जाएगा वन माइनस आर। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला, जहाँ पे आर का वैल्यू वन नहीं होगा, यहाँ पे आर की वैल्यू वन नहीं होगा। यदि आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो नीचे समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो वैल्यू क्या देगा, इन्फिनाइट। तो इसलिए यहाँ पे आर की वैल्यू को वन नहीं लेंगे, आर की वैल्यू वन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यदि आर की वैल्यू वन लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो उसको भी देखता हूँ। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया एस एन का वैल्यू मिल गया क्या, एस ऑफ एन को मिल गया ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे r इज इक्वल टू नॉट वन। यदि मैं r की वैल्यू वन लूँगा तो r की वैल्यू वन लेंगे तो r के प्लेस पे वन पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू n टर्म्स तक हमको a मिलेगा, और जब उसको सम करेंगे तो वैल्यू n a के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि r की वैल्यू वन नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनता है, चाहे तो r की वैल्यू एक से बड़ा लेंगे या एक से छोटा लेंगे, क्योंकि वन तो हमको लेना नहीं है। यदि मैं r की वैल्यू वन से बड़ा लेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन वन लेते हैं। जब मैं r की वैल्यू ग्रेटर देन वन लेंगे तो यहाँ पे वन माइनस ग्रेटर देन वन है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, और ऊपर में भी निगेटिव आएगा, तो दोनों आपस में फाइनल कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू r लेस देन वन के लिए छोड़ देता हूँ। ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है इसमें मैं r की वैल्यू लेस देन वन के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन वन आएगा तो फिर हम लोग को माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट नहीं करना पड़ेगा। और r ग्रेटर देन वन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में बच जाएगा a इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, और नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो r माइनस वन हो जाएगा, और दोनों माइनस को कैंसिल आउट करवा देंगे। तो फाइनल r ग्रेटर देन वन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू वन के लिए n यूज करेंगे, और r लेस देन यूज के लिए a इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस r इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ये हो गया सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो सेकंड हम लोग देखने जा रहे हैं सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो मैं साइड में इसका वैल्यू लिख देता हूँ, जो हमारा एस एन का वैल्यू आया उसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, जब आर की वैल्यू लेस देन वन होगा, और यहाँ पे वैल्यू एन आएगा एन टाइम्स ऑफ ए, जब आर की वैल्यू वन के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, और ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा।
ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। एक मिनट, अलार्म बज रहा है। हाँ, तो यहाँ से सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी देखेंगे। तो हम लोग सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स को क्यों यहाँ पे देखें, क्योंकि इसलिए ताकि हमको एक फाइनाइट वैल्यू मिले। जब मैं इन्फिनाइट टर्म्स को ऐड करूँ या सम करूँ तो वहाँ पे हमको एक फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए, यानी एक अच्छा वैल्यू मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग देखते हैं सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी को। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से बताना चाहूँ आपको, यदि मैं 2, 4, 8, 16 मैं सम कर देता हूँ, सम करना है ना, 2 + 4 + 8 + 16 + अप टू इन्फिनिटी। जब मैं इसको सम करूँगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो मैं सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स के लिए एस इन्फिनिटी से इंडिकेट करूँगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 1, 1/2, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। जब इसको हम सम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी इन्फिनाइट आएगा, नहीं, इसका वैल्यू एक फाइनाइट आएगा, इसका एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग आगे जा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 1 है, 1/2, 1/4, वैल्यू छोटी होती जा रही है। और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, इंक्रीज करते जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सम हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिनारियो चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे 100 प्लेस को देखूँ तो वैल्यू क्या होगा, 1/299, जो कि बहुत ही स्मॉल होगा, यानी उसको हम जीरो भी बोल सकते हैं। या फिर और फाइनली इन्फिनाइट जाएंगे तो वो तो और भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू फाइनाइट आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इन तीन वैल्यू को जोड़ता हूँ, 1 + 1/2 + 1/4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 + 0.5 आएगा, प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 0.025 ऐसा आएगा। और इसका वैल्यू 1/4, 1/8, इसका भी हाफ हो जाएगा। तो ऐसा 1 + 0.5 + 0.25, यानी 1.5 + 0.025, यानी बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा। और इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे 0 पॉइंट समथिंग, 0.000 समथिंग ऐसे आएगा। तो ये वैल्यू हम लोग को फ्लैट वैल्यू मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू हमारा <1 होना चाहिए। आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, <1। आर की वैल्यू <1, नेगेटिव भी चलेगा, नेगेटिव भी होगा तो भी चलेगा। यानी हम बोल सकते हैं मोड आर की वैल्यू <1 सच डेट आर की वैल्यू ग्रेटर देन -1 और <1। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, यानी आर की वैल्यू कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए। -1 से 1 के बीच में आर की वैल्यू कैसा होगा, फ्रैक्शन होगा, दशमलव फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यू हमारा दशमलव फॉर्म में आगे बढ़ते जा रहा है। तो आर की वैल्यू फ्रैक्शन होना चाहिए या दशमलव फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसके लिए आर की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, <1 होना चाहिए। ठीक है। तो यदि आर की वैल्यू <1 हुआ तो क्या होगा, आर की वैल्यू <1 हुआ तो क्या होगा। आर की वैल्यू (1) के लिए फॉर्मूला क्या है, एस एन की वैल्यू हो जाएगा a × 1 - r⁴ अपॉन 1 - r, ये वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन हम कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यानी n कहाँ को टेंस कर रहा है, n इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ r⁴n का वैल्यू क्या होगा, 0। r फ्रैक्शन होगा और फ्रैक्शन टू द पावर इन्फिनिटी 0 होता है। जैसे एग्जांपल में मैं 1.2 बोलूँ, इसका पावर मैं 20 करता हूँ, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू आने वाला है, समथिंग। और अब मैं बोल रहा हूँ 1/2 200 कर दूँ तो इसका वैल्यू और भी छोटी होगी। लेकिन मैं 200 नहीं, मैं इन्फिनाइट कर दूँ तो वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इन्फिनाइट यानी वो वैल्यू 0.0000 बहुत सारा जीरो आएगा, इसलिए वो =0 हो जाएगा। तो यहाँ से r⁴n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, s ऑफ n = a × 1 - r⁴n की वैल्यू क्या है, 0। तो 1 - 0 तो 1 ही हो जाएगा, यानी सिंपली ऊपर a बच जाएगा और नीचे 1 - r हो जाएगा। और यहाँ पे एस एन नहीं, क्योंकि n की जगह हम लोग इन्फिनाइट टर्म्स ले रहे हैं। तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स को हम लोग इंडिकेट करेंगे एस इन्फिनिटी से। तो यहाँ से सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या मिल जाएगा, a/1 - r, और r की वैल्यू फ्रैक्शन होगा जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।